बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू है और इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो माय स्टूडेंट, पहले जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि इफ़ एल एम एन आर पीथ क्यूथ एंड द आर्थ टर्म ऑफ एन ए पी शो दैट। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसके लेफ्ट हैंड पे जो एक्सप्रेशन है हमने इसको जीरो के बराबर प्रूफ करना है। तो एल हमारे पास पीथ टर्म है, एम हमारे पास क्यू टर्म है और एन हमारे पास आर्थ टर्म है। तो इससे पहले एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, वो मैंने आप बच्चों के लिए अलग से बना लिया है। देखें बेटा, इसको अंडरस्टैंड करें। अगर हमारे पास ए एन हो तो इसका मतलब क्या होता है, एनथ टर्म। और अगर हमारे पास ए पी हो तो इसका मतलब क्या होता है, पीथ टर्म। यानी कि यहाँ पर हमारे पास अगर एन हो तो एनथ टर्म, और अगर पी हो तो पीथ टर्म, अगर क्यू हो तो क्यूथ टर्म एंड सो ऑन। और ए एन किसके बराबर होता है, देखें ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। और बेटा जब यहाँ पर एन की जगह पे हम पी लिख देंगे तो ए पी किसके बराबर आ जाएगा, ए वन प्लस पी माइनस वन डी। क्लियर होगी बात। यानी यहाँ पर n का होना लाजमी नहीं है। अगर हमारे पास पीथ टर्म होगी तो यहाँ पर p लिख देंगे, अगर क्यूथ टर्म होगी तो यहाँ पर बेटा q लिख देंगे, अगर यहाँ पर आर्थ टर्म होगी तो यहाँ पर r लिख देंगे। और साथ ही यहाँ पर भी चेंजिंग आ जाएगी। अगर यहाँ पर ए क्यू हो तो ए वन प्लस इंटू क्यू माइनस वन डी, अगर यहाँ पर आर हो तो ए आर, ए वन प्लस आर माइनस वन डी। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन दैट एल हमारे पास क्या है, पीथ टर्म। ये देखें एल हमारे पास पीथ टर्म है, वो मैंने लिख दिया अलहदा से। और एम हमारे पास बेटा क्या है, एन हमारे पास है क्यूथ टर्म। ये देखिए एम बराबर है क्यू टर्म। और हमारे पास एन क्या है, एन बराबर है आर्थ टर्म। ये एन बराबर है आर्थ टर्म। तो हम लिख सकते हैं पीथ टर्म को ए पी इज इक्वल टू एल, और क्यूथ टर्म को ए क्यू इज इक्वल टू एम, और आर्थ टर्म को ए आर इज इक्वल टू एन। ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब जनरल फार्मूला लिख लें nth टर्म का। अब आप पुट कर लें, देखें ए पी किसके बराबर आएगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया ए पी ए वन प्लस पी माइनस वन डी, वो लिख लें आप। और ए पी किसके बराबर है, एल के बराबर। तो ए पी की जगह पे बेटा एल लिख दें। वही काम हमने ये किया, ए पी की जगह पे एल लिख दिया, ए वन प्लस इंटू पी माइनस वन डी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, एल इज इक्वल टू ए वन एज इट इज आ गया, और पी डी माइनस डी। इसी तरीके से हमने बाकी जो हमारे पास है ए क्यू और ए आर, उसको भी लिख के हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो m की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, ए वन प्लस क्यू डी माइनस डी, और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए वन प्लस आर डी माइनस डी। अब हमने बेटा क्या करना है, हमारे पास एल एम और एन की वैल्यूज निकल आई। अब हमने ये वाली जो इक्वेशन है इसके लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करना है, और इसके अंदर एल एम और एन की वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो तमाम वैल्यूज़ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और आंसर ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, और वही हमारी राइट हैंड साइड होगी। अब ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड को बेटा हमने कंसीडर कर लिया। अब एल एम और एन की वैल्यूज़ को बेटा हमने पुट किया, और ये L की वैल्यू पुट कर दी, ये M की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर ये N की वैल्यूज पुट कर दी। अब A1 प्लस पी डी माइनस डी को Q माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चले एक मैं आपको करके बता देता हूँ ताकि आप बच्चों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए A1 को Q के साथ मल्टीप्लाई किया, A1 Q, उसके बाद A1 को माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस ए वन आर, उसके बाद पी डी को क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस पी डी क्यू, उसके बाद बेटा पी डी को माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस पी डी आर, उसके बाद डी को क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस डी क्यू, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, और डी को आर के साथ मल्टीप्लाई किया, डी आर। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आप जिसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तमाम
जो टर्म है एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूं, देखिए ये आपने इसको कैंसिल किस तरीके से करना है, बच्चे इसके अंदर काफ़ी गलती कर लेते हैं। देखें A1Q, अब ये है प्लस, अब देखिए -A1 कहीं मौजूद है, ये रहा -A1Q, इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे। अब ये -A1R है, आप ढूंढे +A1R कहीं पर मौजूद है, ये देखें ये +A1R मौजूद है, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। फिर PDQ +PDQ -PDQ कहीं पर मौजूद है, ये -PDQ मौजूद है, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। इस तरह ये तमाम टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 0, और वही हमारी राइट हैंड साइड होगी। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद बेटा इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, ये देखें ये पार्ट नंबर 2, P इंटू M माइनस N प्लस Q इंटू N माइनस N प्लस R इंटू L माइनस L इज इक्वल टू 0। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब ये देखें P इंटू M माइनस N से हमारे पास ये किस तरीके से आ गया, ये एक मैंने आप बच्चों के लिए हल कर लिया है ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। ये देखिए हमारे पास बेटा क्या है, P इंटू M माइनस N, तो M की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, A1 प्लस QD माइनस D, और N की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, A1 प्लस RD माइनस D। अब P बेटा एज इट इज आ गया, अब M की जगह पे इसको पुट कर दे, फिर माइनस साइन है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, N के साइन चेंज हो जाएंगे। A1 है प्लस यहाँ पर माइनस कर दिया, RD प्लस से यहाँ पर माइनस कर दिया, और यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस कर दिया, तो यानी कि इसकी वजह से हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा, ये एक मैंने करके आपको बता दिया है, बाकी एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस QN माइनस L, तो यहाँ पर N की वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस R L माइनस M, तो इससे ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास A1 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस D प्लस D के साथ कैंसिल हो गया, बाकी टर्म्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बिलतरतीब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब P को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, Q को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, और R को इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई कर दें। अब तमाम टर्म्स आपस में फिर कैंसिल हो जाएंगी। PQD कैंसिल हो गया इसके साथ, माइनस PRD कैंसिल हो गया प्लस PRD के साथ, और प्लस QRD कैंसिल हो गया माइनस QRD के साथ। 0 आंसर आ गया और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। तो कह रहे हैं कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमारे पास दिया गया है, हमने बेटा इसकी nth टर्म को फाइंड आउट करना है। ये गिवन सीक्वेंस है। अब यहाँ पर अगर न्यूमिनेटर को आप देखें तो वहां पर AP एग्जिस्ट कर रहा है, 4 7 10, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, तो हम न्यूमिनेटर को कंसीडर कर लेंगे, यानी कि बटे के ऊपर वाली जो रकम है न्यूमिनेटर और बटे के नीचे वाली रकम बेटा डिनोमिनेटर। ये न्यूमिनेटर को हमने कंसीडर कर लिया। 4 7 10 इज इन AP, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस बराबर है। यहाँ पर A1 हमारे पास 4, D 7 माइनस 4 कर लें या 10 माइनस 7 कर लें 3। अब जनरल फार्मूला nth टर्म का हमने लिख लिया, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D। अब वैल्यूज पुट कर दें, A की 1 की वैल्यू पुट की और D की वैल्यू पुट की। इसको बेटा हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास nth टर्म आ गए 3n प्लस 1, लेकिन ये न्यूमिनेटर की है, ये हमारे पास सीक्वेंस है। हम इसको इस सीक्वेंस की शेप के अंदर लिख देंगे। देखें 4 7 10 की जगह पे क्या आ जाएगा 3n प्लस 1, डिनोमिनेटर में 3 है वहाँ 3 लिख देंगे और ये होल का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारे पास nth टर्म आ गई इस सीक्वेंस की। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बेटा मूव करते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ 1/A 1/B एंड 1/C आर इन AP। उसने हमें बता दिया है कि ये तीनों टर्म हमारे पास AP के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। हमने शो क्या करना है, B इज इक्वल टू 2AC ओवर A प्लस C। अब ये गिवन दैट, अब आप देखें बेटा कॉमन डिफरेंस बराबर आएंगे, ठीक है। देखिए यानी कि ये इन दो टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1
और इन दोनों टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A3 माइनस A2, ये मैंने लिख दिया और साथ ब्रैकेट में मैंने कॉमन डिफरेंस भी लिख दिया। अब देखें A2 हमारे पास क्या है 1/b और A1 हमारे पास क्या है 1/a, वो लिख दिया जी बेटा यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास A3 क्या है 1/c और माइनस एज इट इज आ गया, और A2 क्या है 1/b आ गया बेटा। अब आप आंसर में देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमें b चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी टर्म किस साइड पे लेके जानी है। ये माइनस b है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे प्लस 1/b हो जाएगा बेटा, ठीक हो गया। और 1/c यहाँ पर हमारे पास क्या है -1/a, नेगेटिव है, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 2/b इज इक्वल टू a प्लस c/ac। अब हमें ये 2 यहाँ पर चाहिए, ये वाला 2 बेटा हमें यहाँ पर चाहिए, क्योंकि आंसर पे आपने गौर करना है। देखिए 2ac/a प्लस c, तो a प्लस c भी मौजूद है और लेकिन यहाँ पर 2 चाहिए हमें, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 को मल्टीप्लाई कर दें 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब इनको बेटा आप उल्टा दें, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएं, या इसका रेसिप्रोकल ले लें। आसान लफ्जों के अंदर आप कह लें, ये देखें 1/b है, यहाँ b/1 कर दिया, यहाँ पर a प्लस c/2ac है, यहाँ पर 2ac/a प्लस c कर दिया, और यही बेटा हमने प्रूफ करना था। ये पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल वही स्टेटमेंट है, लेकिन अब हमने क्या करना है, a माइनस c/2ac। यहाँ आंसर में हमें b नज़र नहीं आ रहा, हमने आंसर में से b को बेटा गायब करके अपनी ये वाला जो हमारे पास टर्म है इसको हमने लेके आना है। अब बिल्कुल उसी तरीके से देखिए, गिवन दैट ये वाला सीक्वेंस हमारे पास उसने बताया हुआ है कि AP के अंदर है 1/a, 1/b, 1/c इज इन AP। अब D हमारे पास क्या है, देखें 1/b माइनस 1/a, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। और D इस तरह भी लेके आ सकते हैं 1/c माइनस 1/b, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमने बेटा क्या करना है, B को गायब करना है, B को खत्म करना है। यहाँ पर 1/b है, यहाँ पर -1/b है, क्योंकि हमें आंसर में b कहीं बेटा नजर नहीं आ रहा, इसलिए b की टर्म को हमने यहाँ से किसी तरीके से खत्म करना है, कैंसिल करना है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दें, d प्लस d 2d, 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b, ये प्लस 1/b माइनस 1/b आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 2d हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1/c को मैंने पहले लिख लिया और माइनस 1/a को मैंने बेटा बाद में लिख लिया। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद बेटा ये 2 है, ये हमें यहाँ पर मिलना चाहिए, तो इस 2 को यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, और d हमारे पास a माइनस c/2ac के बराबर आ जाएगा। और यही बेटा हमने प्रूफ करना था। ये एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 6.2 बेटा अल्लाह के फजल से कंप्लीट हो गई।